हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाले व्लॉग्स में। तो दोस्तों, मेरे पास एक CBR बाइक की आर्मेचर बनने आई है, जो कि CBR 250 मॉडल है। तो वो बाइक है और उसका आर्मेचर बनने आया है। तो उसको आर्मेचर भी कहा जाता है, उसको कॉइल भी कहा जाता है। तो वही बनने के लिए आया है। और उसमें जो कि ये बाइक समझ लीजिए बैटरी से ही स्टार्ट होता है, और ये कॉइल के सपोर्ट से ही स्टार्ट होता है, और इसी से इसकी चार्जिंग भी होती है, इसी से इसका लाइट भी जलता है। तो मैं ये जला हुआ है और मैं इसकी आज बाइंडिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये बाइंडिंग कैसे किया जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसे बिना स्किप किए देखें दोस्तों, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी कि इसे बाइंडिंग कैसे किया जाता है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और कॉइल बाइंडिंग आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको ओपन किया जाएगा। 1 2 3 4। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक गाड़ी का मतलब बाइक का आर्मेचर कॉइल है, जिसे कॉइल भी कहा जाता है, आर्मेचर भी बोला जाता है, जो भी वो गाड़ी वाले मिस्त्री बोल दे। तो दोस्तों, ये एक CBR बाइक 250 मतलब 250 उसका मॉडल नंबर है, 250 उसका मॉडल नंबर है। तो ये उसी का कॉइल है जिसमें सेल्फ नहीं लगा रहता है। तो ये लाइटिंग का भी काम करता है, चार्जिंग का भी काम करता है, ये बहुत तरह से काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जगह से जल गया है। तो ये दोस्तों पूरा ही इसकी वाइंडिंग की जाएगी। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि इसको वाइंडिंग कैसे की करना है आपको, और कैसे क्या क्या इसमें सावधानी देते हुए इसकी वाइंडिंग को करनी है। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं, इसमें कनेक्शन बहुत ही विचित्र टाइप का बनाया है। तो इसे खोलने से पहले काफ़ी ध्यान से आपको देखना होगा, और देख करके इसको खोले, तभी दोस्तों आप इसे वाइंडिंग सही से फिर कर पाएंगे और इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो मैं आज आपको इसको खोल करके और इसकी वाइंडिंग करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे खोला जाता है और कैसे इसकी वाइंडिंग की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 तार है जो कि मैंने सोल्डर वायर से उसके पॉइंट पर से छुड़ा लिया है। और मैं तार पहले तो तार को छुड़ा करके हटा दूंगा, क्योंकि तार लगा रहेगा तो बाइंडिंग करने में भी दिक्कत होगी और सेटिंग वगैरह करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो मैं इसको पहले निकाल करके इसको हटा दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लोहे की पत्ती के साथ तार कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो मैं उस लोहे के पत्ती को पहले निकाल दूंगा प्लास की सहायता से, और तार को भी छुड़ा दिया गया है तो तार भी निकाल दूंगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। प्लास से पहले धीरे धीरे निकालें कि प्लास्टिक उसका टूटे ना, और तार के मुंह वगैरह को एकदम सीधा रखें कि तार आराम से निकल जाए दोस्तों। यही तार आपको फिर सोल्ड भी करना है, क्योंकि दोस्तों ये तार टेफ्लॉन टाइप का तार होता है, तो तार का PVC जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो PVC और ये तार काम में ही आते हैं। तो इसको इस तरह से बड़ी सहायता आराम से सावधानी देते हुए इसको निकाल लेना है, कोई चीज़ नुकसान ना हो। तो पिक आपको थोड़ी कट कट के दिख पा रही होगी, जैसे कि मैं एक हाथ में मोबाइल लिया हूँ और दूसरे हाथ से काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पिन को मैंने निकाल लिया। इतना पिन इसके अंदर प्लास्टिक में फंसा रहता है, और तार उस साइड जा कर के निकल करके जुड़े रहते हैं। तो पहले तो मैं इसे निकाल करके हटा दिया हूँ, और उसके बाद मैं इसको आपको बताऊँगा। और ये देखिए, जैसा कि ये अब कॉइल है, अब इसे स्टेप बाय स्टेप खोला जाएगा। और इसे याद रखने के लिए अच्छे से इसको लिख लेना है दोस्तों आपको, कि आपने कैसे इसको खोला है, उसी प्रकार इसको वाइंडिंग करनी है। और इसमें जैसे कि 18 कॉइल है, तो इसमें 6 कॉइल का 3 सेट बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से 6 कॉइल मैंने खोल दिया है, जो कि दो दो कॉइल को गैप करते हुए 6 कॉइल भरा हुआ था। तो एक सेट कंप्लीट होने पे 2 तार बनेगा, तो कुल यानी कि इसमें 6 तार है। और 6 तार को कनेक्शन के थ्रू इसे कनेक्शन करते हुए 3 तार में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो जो मिस्त्री लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से इसको डेल्टा कनेक्शन बोला जा सकता है। तो अब देखिए, 6 कॉइल को मैंने खोल दिया है, और अब दूसरे सेट की 6 कॉइल को खोला जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको कनेक्शन बहुत अच्छे से देखते हुए ही खोलना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके पूरे कॉइल को खोल दिया है। और अब खोलने के बाद इसे अच्छे से पेट्रोल से साफ़ कर लिया जाएगा,
कि बाइंडिंग करते समय हाथ में ना लगे, नहीं तो हाथ में लगेगा तो भरने में थोड़ी दिक्कत होगी, तार स्लिप करेगा। और ये जो इसकी पॉइंट है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया जाएगा कि बाइंडिंग होने के बाद साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब पॉइंट वगैरह इधर का तो साफ़ कर लिया गया है और अब इसे पेट्रोल से अच्छे से धोया जाएगा और फिर उसके बाद इसकी वाइंडिंग की जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब बाइंडिंग की जा रही है। तो ये मैं पहला कॉइल अब भरने जा रहा हूँ और मैं आपको सारे कॉइल तो नहीं दिखा पाऊँगा कि किस तरह से भरा जाएगा, तो आपको कुछ कुछ गैप करके मैं आपको ये वीडियो दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों कि किस तरह से भरा जा रहा है और किधर से टर्न किया जा रहा है कॉइल को, और इसमें टर्न कितना भरा रहता है, वो जितना खुलता है उतना ही भर दिया जाता है। कुछ मॉडल अलग अलग भी आते हैं, तो इस मॉडल में तो 42 टन भरा गया है। तो इस तरह से इसको अच्छे से तार को बैठा करके ही भरना चाहिए, नहीं तो तार फूल जाएगा तो फिर भरने में बहुत दिक्कत होगी, जगह ज़्यादा छेक लेगा। तो इसी तरह से आपको इसको भरना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक कॉइल भरने में कितना ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप समझ भी सकते हैं कि इसको भरने में कितना टाइम लग जाता होगा। तो इस तरह से इसमें भरते हुए जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है इसमें, अब इसमें दूसरी कॉइल भरी जाएगी, जो कि बिना कट किए ही इसको भरा जाएगा, 2 स्लॉट को छोड़ करके। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा कॉइल भी भर लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बनाते हुए पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, पहला कॉइल मैंने बनाते हुए दिखाया था, उसके बाद मैं एक एक कॉइल को आगे बढ़ते हुए आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 5 कॉइल अब तक भर चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें छठा कॉइल भी भरा जा रहा है और ये भरने के बाद इसको कट कर दिया जाएगा, फिर से इसमें दूसरा कॉइल अब भरा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक कॉइल भर दिया गया है, इसमें 2 लीड निकली हुई है। अब दूसरे सेट की बारी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा सेट अब भरने की तैयारी हो रही है, जिसमें कि 2-4 टन मैंने अभी भरा है और आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉइल फिर हमें आगे बढ़ते हुए जाना। जैसे कि देखिए उसके बगल में एक कॉइल मैंने भर दिया और दूसरे कॉइल की भरने की तैयारी हो रही है दोस्तों। और इसी तरह से एक एक कॉइल भरते हुए आपको आगे चलना है। और ध्यान रहे दोस्तों कि आपको विशेष ध्यान देना है कि कॉइल को 2 स्लॉट छोड़ करके ही भरना है, नहीं तो, क्योंकि एक बार मुझसे भी गलती हो गई है, मैंने गलत भर दिया था तो मुझे खोलना पड़ गया था। और खोलने के बाद दोस्तों तार वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और तार में मुड़ने जैसे निशान आ जाते हैं, तो भरने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके इसको अच्छे से भरे दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें और कॉइल आगे भरा जा रहा है और इसमें भरने के बाद अब फिर इसकी बारी आएगी, तो ये भी दूसरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुल 12 कॉइल भर लिए गए हैं, जो कि 2-2 के पास है और एक एक स्लॉट 2-2 को छोड़ करके बचा हुआ है। अब लास्ट सेट है ये, इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा भरना और इस तरह से ये भरते हुए यहाँ पे आकर के इसकी एंड हो जाएगी। तो अब देखिए मैं तीसरा कॉइल भरने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा कॉइल भी भरा जा रहा है और देखिए अब भरने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से इसको भरा जाएगा और भरने के बाद ये पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तब इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो अभी तो इसमें 3 कॉइल बचे हुए हैं और ये देखिए दोस्तों, अब इसमें एक कॉइल और भरना है, ये जो कि लास्ट पोर्शन है। और ये भरने के बाद इसके बाद ये कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका कनेक्शन किया जाएगा अच्छे से देखते हुए। और कनेक्शन करने के बाद इसमें वार्निशिंग वगैरह भी की जाएगी। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें भर जाने के बाद अंतिम कॉइल अब भरा जा रहा है, तार को कट किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको अच्छे से सेट किया जाएगा कि कहीं से तार कोई रगड़ाए ना।
और फिर उसके बाद इसकी कनेक्शन की जाएगी। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ कि कैसे इसकी कनेक्शन करनी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में दो दो तार को सोल्ड किया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब कनेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका कनेक्शन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले वाले का एक लीड ये पहले वाले में लगा दिया गया है, मैंने स्टेटर पे निशान भी लगाई हुई है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये 5 तार को और छील लिया गया है और तार को ज़रूरत के हिसाब से छीला गया है। पहले को जोड़ दिया गया और ये दूसरा वाला पॉइंट अपने जगह पे दूसरे पे आ जाएगा, तीसरा वाला तीसरे पे आ जाएगा। फिर उसी तरह दोस्तों पहला पहले पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, उसी तरह से उसका कनेक्शन कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये तार उसी हिसाब से छिला गया है कि मतलब वहाँ तक ही पहुँचे, क्योंकि इसमें जगह की बहुत दिक्कत होती है। तो आप तार कहीं रख भी नहीं सकते हैं एक्स्ट्रा, और तार अगर आप ज़्यादा छील देंगे तो वो एनामिल दूर तक छिला हुआ रहेगा। तो इसलिए कोशिश आप करें कि जितना ज़रूरत हो जहाँ से बस उसी तरह से छिला जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दो दो तार का इसमें सेट बना करके तार को लॉक कर दिया है प्लास से दबा करके कि तार वहाँ से अब सरके ना। अब इसे अच्छे से सोल्ड किया जाएगा और सोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग कर दी जाएगी। तो मैं चलता हूँ आपको सोल्डिंग से इसको सोल्ड करके दिखाता हूँ कि इसको सोल्ड कैसे करना है। और ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक पे ही पिन बनी रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे सोल्डिंग करने की आप तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसे देखिए इस तरह से इसको आराम से हल्के हाथों से सोल्डिंग कर देना है। सोल्डर को ज़्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो पत्ती गल जाएगी तो बॉडी अर्थ हो सकता है। तो इसको अच्छे से दोस्तों सोल्ड कर देना है क्योंकि एनामिल भी ज़्यादा छिली हुई नहीं है और पिन भी छोटा है। तो इसको भरपूर रांगा से अच्छे से सोल्ड करना चाहिए कि रांगा अच्छी तरह से एकदम सोल्ड हो जाए, कि तार कहीं से लूज ना हो। एक बार में ना हो तो दूसरी बार भी उसको करें, लेकिन जब तक आपको संतुष्टि न मिले कि हाँ तार अच्छे से सोल्ड हो चुका है तब तक उसको अच्छे से सोल्ड करें। और ध्यान रखें दोस्तों कि ज़्यादा हीट ना हो, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर दिया जाएगा। और सोल्ड करने के बाद दोस्तों फिर इसे कटर की सहायता से काट दिया जाएगा। और काटने के बाद दोस्तों एक बार फिर से इसे सोल्ड किया जाएगा कि जो काटा हुआ मुंह है वो भी अच्छे से आपस में सोल्ड हो जाए, कि कहीं से खुला हुआ ना समझ में आए। और अच्छे से सोल्ड रहेगा दोस्तों तो आपस में दोनों तार पकड़े हुए रहेंगे। तो इसी तरह से इसको अच्छे से सोल्ड कर लेना है पहले तो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसको सोल्ड तकरीबन किया जा चुका है, लेकिन इसको मैं बार बार देख भी रहा हूँ कि कहीं अगर गैप हो, कहीं बचा हो तो उसे अच्छे से सोल्ड कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं इसको सोल्ड पूरी तरह से अब करीब करीब कर लिया गया है। तो कॉइल पूरी तरह से अब कंप्लीट है और यहाँ पे इसके तार जोड़े जाएंगे। तो अब मैं इसमें वार्निश डालता हूँ। मैंने कॉइल को थोड़ा हीट कर दिया था बल्ब पे, बल्ब जला करके, और कि मतलब वार्निश इस पे डाला जाए तो वार्निश इस पार से उस पार चला जाए। और उस पार से मैंने वार्निश दे दी थी तो वार्निश लौट के इधर आ गया था। अब मैं पलट करके एक बार फिर से इधर से भी इसको अच्छे से वार्निश दे दूँगा। और वार्निश देने के बाद इसे धूप में रख करके अच्छे से पकाया जाएगा। और पकाने के बाद दिन भर मैं इसे धूप में ही रखूँगा कि ये अच्छे से ये गर्म हो करके वार्निश सूख सके। और फिर उसके बाद मैं इसका लीड जोड़ूँगा और लीड जोड़ने के बाद ये कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आर्मेचर को किस तरह से वाइंडिंग करना है और उसको कैसे ध्यान रख करके कनेक्शन को समझना है और कनेक्शन करना है। तो दोस्तों ये कॉइल अब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, बस लीड जोड़ने की देरी है। तो धूप से होने के बाद इसको मैं लीड जोड़ दूंगा और लीड जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ और लीड किस तरह से जोड़ा जाएगा, किस तरह से इसका कनेक्शन लीड का किया जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वार्निश इसमें दे दिया और मैंने इसको दिन भर धूप में रख के अच्छे से इसको सुखा भी दिया है। तो अब इसमें इसकी लीड जोड़ी जाएगी दोस्तों, और मैं आपको इसका लीड कैसे जोड़ा जाता है वो दिखाता हूँ और बताऊँगा कि कैसे इसको लीड जोड़ना है और कहाँ से इसको बैठाना है। तो चलते हैं लीड को अब कंप्लीट करते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ये कॉइल अब लग रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 तार इसमें है जो कि टेफ्लॉन का तार है। तो सबसे पहले तार को अंदर इसमें डालना है और तार को अंदर करने के लिए ये मुंह का जो शोल्डर वाला हिस्सा है वो थोड़ा मोटा पड़ रहा है। तो उसे थोड़ा सा अच्छे से आप प्लास से दबा करके सही सीधा कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसी तरह से लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे इसकी पत्ती फंसी हुई थी, तो इसी तरह इसके
पत्ती को फंसा देना है और तार को उस साइड निकाल लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्ती को पूरी तरह से बैठा दिया गया है। ये देखिए पत्ती पूरी अपनी जगह पे बैठ गई है और ये 3 तार यहाँ पे आ गए हैं। तो तार भी बिल्कुल नाप का ही है। तो एक एक तार को अच्छे से फोल्ड करते हुए इसके जैक पिन में लॉक कर देना है और उसके बाद लॉक करने के बाद इसको सोल्डर करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए एक तार को मैंने बैठा करके इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब इसे भी सोल्डिंग होगा और ये 2 तार और हैं, इन दोनों को भी ऊपर नीचे एडजस्ट करके अच्छे से इसको लॉक किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इसी तरह से इसको लॉक करना है दोस्तों। और ध्यान दे करके थोड़ा करेंगे तो मेरी तरह दोबारा पिन निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने देखिए बैठाने के बाद फिर मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि मैंने उल्टा बैठा दिया था तो ऊपर से ज़्यादा वो उभड़ जाएगा। इसलिए पहले दूर वाले को बैठाया जाएगा, उसके बाद उसके पास वाले को बैठाया जाएगा और अच्छे से ग्रुप में बैठा करके फिर इसे सोल्डिंग की जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको बैठा तो दिया अच्छे से, अब इसकी सोल्डिंग की जाएगी। मैं आपको सोल्डिंग करते हुए दिखाता हूँ कि कैसे इसको सोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे अब सोल्ड करने जा रहा हूँ। पिन अपने जगह पे अच्छे से बैठा दिया था मैंने। अब मैं देखिए ये सोल्ड कर रहा हूँ, एक एक करके ये तीनों को मैं सोल्ड कर दूँगा। और सोल्ड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इससे सोल्डिंग की जा रही है और ये तीसरा पॉइंट भी अब सोल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें तीनों पॉइंट को सोल्ड कर लिया गया है और कॉइल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, तार वगैरह इसमें सब कंप्लीट कर ली गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देखा कि मैंने कॉइल की बाइंडिंग करके आपको दिखाई, जो कि एक बाइक का कॉइल है। और इसका मैंने बाइंडिंग तो कर दिया और इसका कनेक्शन वगैरह भी मैंने आपको करके दिखाया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोग के भी पास कोई CBR बाइक है या किसी मित्र के पास बाइक है, तो अगर इसका आर्मेचर का कोई फॉल्ट आता है तो आप मुझसे इसकी बाइंडिंग करा सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम पड़ सके कि हाँ, ये आर्मेचर बाइक की बाइंडिंग होती है। और वैसे तो ये काफ़ी महंगा आता है, तो इसे बाइंडिंग कर दिया जाता है और चलता भी फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।